कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में थोड़ा सा गड़बड़ है? गड़बड़ किस तरह से? मतलब उसमें कुछ जन्मजात कमियां हैं, कुछ ग्लिचेस हैं। और कमाल की बात यह है कि दुनिया में पैसा किसके पास रहेगा और किसके पास से जाएगा, इसका फैसला यही दिमागी कमियां करती हैं। हाँ, और ये कोई आज की बात तो है नहीं। ये खेल तो हजारों साल पुराना है। पहले राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, फिर एडवर्टाइजर्स ने इसे अपनाया, और आज 24 साल के यूट्यूबर्स दिमाग की इन्हीं 5-6 कमजोरियों पर खेलकर करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही है, अगर कोई इन दिमागी ग्लिचेस को समझ जाए तो वो पैसे के भाव को कंट्रोल कर सकता है। और अगर नहीं समझे तो फिर वो बस उन लोगों में से एक बनकर रह जाता है जो हमेशा बिल चुकाते हैं। आज हम इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके अमीर बनने के 7 तरीकों की परतें खोलेंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, 7वां तरीका। हाँ, ये एक तरीके पर बनी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो पहला तरीका है डिजायर, यानी इच्छा। डिजायर। इसका सिद्धांत बहुत क्रूर और सीधा है। लोगों के दिमाग से नहीं, उनके हार्मोन से बात करो। हवस यानी लस्ट एक हार्वर्ड डिग्री से ज्यादा तेजी से बिकती है। खूबसूरती टैलेंट पर हमेशा भारी पड़ती है। वाह, ये तो काफी ब्लंट है लेकिन सच है। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए ये साफ दिखता है, जिन्हें थर्स्ट ट्रैप्स कहते हैं, वो तस्वीरें कला नहीं बेच रही होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे दिमाग के उस हिस्से पर निशाना साध रहे हैं जो पिछले 50,000 सालों में 1 इंच भी नहीं बदला है, जिसे लिजर्ड ब्रेन कहते हैं। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग का वो सबसे पुराना आदिम हिस्सा, उसका काम सिर्फ 2 चीजें करना है, जिंदा रहना और वंश बढ़ाना। जब कोई किसी की तस्वीर को लाइक करता है या ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन खरीदता है, तो वो कोई आर्थिक फैसला नहीं ले रहा होता। तो वो क्या खरीद रहा होता है फिर? वो चुने जाने का एहसास और ध्यान मिलने का एक भ्रम खरीद रहा होता है। अच्छा, ये एक शुद्ध डोपामाइन हिट है। दिमाग को लगता है कि उसे एक इनाम मिला है और वो उसे बार बार चाहता है। मतलब दिमाग का ये पुराना अविकसित हिस्सा लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो जाता है। पूरी तरह। उसे सेविंग्स अकाउंट या ईएमआई से कोई लेना देना नहीं है। ये तो फैसिनेटिंग है। गहरा पहलू ये है कि ये इंसानी जुड़ाव की जरूरत का एक शॉर्टकट है। अच्छा। असली रिश्ते बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बटन दबाकर कनेक्शन का एहसास खरीदना आसान है। और लॉजिकल दिमाग के जागने से पहले ही क्रेडिट कार्ड हाथ में होता है। बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो ये तरीका इंसानी बायोलॉजी पर एक टैक्स लगाने जैसा है, और लोग ये टैक्स खुशी खुशी देते हैं। फैसिनेटिंग। और मुझे लगता है कि इसी इच्छा से जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा तरीका। कौन सा? स्टेटस, यानी रुतबा। हाँ, एक बार आदिम इच्छा पूरी हो जाए तो दिमाग अगली चीज चाहता है, झुंड में सबसे ऊपर दिखना। इसे कहते हैं मैं तुमसे बेहतर हूं टैक्स, और इसका बादशाह है एप्पल। राइट। ईमानदारी से सोचें तो क्या उनका लेटेस्ट फोन किसी अच्छे एंड्रॉयड फोन से 5 गुना बेहतर काम करता है? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एप्पल फोन बेच ही नहीं रहा। तो वो क्या बेच रहा है? वो एक गरीब ना होने का बैज बेच रहा है। इससे भी ज्यादा वो एक खास ट्राइब की मेंबरशिप बेच रहा है। अच्छा पॉइंट है। जब आप आईफोन निकालते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि मेरे पास अच्छा फोन है, आप कह रहे हैं मैं उस तरह का इंसान हूं जो प्रीमियम चीजों को समझता है। बिल्कुल सही। ये प्रोडक्ट के बारे में है ही नहीं, ये पहचान के बारे में है। पहचान? इसे सोशल सिग्नलिंग कहते हैं। हम इंसान समाज में अपनी जगह को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ? हम एक झुंड में रहने वाले जानवर हैं और कोई भी उस झुंड में सबसे निचले पायदान पर नहीं दिखना चाहता। सही बात है। एक आईफोन ये सिग्नल देता है कि आप सीढ़ी के निचले पायदान पर तो नहीं है। और ये सिर्फ महंगी चीजों में नहीं होता। सोशल मीडिया पर ब्लू टिक के लिए लोगों की दीवानगी को ही देख लीजिए। हाँ, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। वो ब्लू टिक किसी काम का नहीं है, लेकिन वो एक डिजिटल सिंहासन जैसा है। वो चीख चीख कर कहता है कि मैं आम नहीं हूँ, मैं खास हूँ। बिल्कुल। तो अगर कोई प्रोडक्ट लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस करा सकता है तो उसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। लोग उस एहसास के लिए पैसा देंगे। सही पकड़ा। और लोगों की यही खास बनने की चाहत हमें तीसरे तरीके पर ले जाती है। और वो क्या है? ड्रीम्स, यानी सपने बेचना। ये स्टेटस पाने का शॉर्टकट बेचना जैसा है। अच्छा, ये उन गेट रिच क्विक स्कीम्स की तरह है क्या? हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन लोगों को अमीर बनने का सपना बेचना है जो अपनी 9 से 5 की जिंदगी से, अपनी मौजूदा स्थिति से बुरी तरह थक चुके हैं। 90 डे मिलियनेयर कोर्स। हाँ, चेंज योर लाइफ इन अ वीकेंड सेमिनार, ये सब इसी का हिस्सा है। यहाँ आप जानकारी नहीं बेच रहे हैं, आप उम्मीद बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। और एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं, उम्मीद शायद सबसे महंगी चीज है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अच्छी सेल्फ हेल्प और इस तरह सपने बेचने में फर्क कहाँ है? वो लाइन कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। वो लाइन है ऑप्टिमिज्म बायस पर।
ऑप्टिमिज्म बायस? हमारा दिमाग ये मानने के लिए बना है कि इस बार ये शॉर्टकट मेरे लिए काम कर जाएगा, भले ही 99% लोग फेल हो गए हों। अच्छा, मतलब हम सब सोचते हैं कि हम अपवाद हैं। हाँ, हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं। ये उन लोगों को सीढ़ियां बेचने जैसा है जो चांद को छूना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सीढ़ी वहां तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन खरीदने वाला उस चढ़ने के रोमांच के लिए पैसे दे रहा है। एग्जैक्टली। मतलब लोग कोर्स इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें कुछ सीखना है, नहीं, बल्कि इसलिए कि कोर्स खरीदने का एक्शन उन्हें ये महसूस कराता है कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल वो बदलाव का भ्रम खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अब तक हमने इच्छा, रुतबा और उम्मीद की बात की। अब आते हैं पैसे के डार्क साइड पर। डार्क साइड? चौथा तरीका, फियर यानी डर। ये शायद सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। हाँ, क्योंकि डर फौरन एक्शन की मांग करता है। उम्मीद इंतजार कर सकती है, डर नहीं। एग्जैक्टली। इंश्योरेंस कंपनियां क्या बेचती हैं? सुरक्षा नहीं, वो डर बेचती हैं। वो आपकी मौत का, आपकी बीमारी का, आपके एक्सीडेंट का डर बेचती हैं। इमरजेंसी में काम आने वाले हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या बेचते हैं? हार्ट अटैक का डर। हाँ, और न्यूज चैनल, वो तो डर के सबसे बड़े सौदागर हैं। ये तो बिल्कुल सच है। हर न्यूज हेडलाइन में एक छिपा हुआ मैसेज होता है, दुनिया खतरनाक है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए हमें देखते रहिए ताकि हम आपको बता सकें कि अगला खतरा क्या है। ये आपको एक कांस्टेंट चिंता की स्थिति में रखता है। और इसके पीछे जो दिमागी ग्लिच काम करता है उसे कहते हैं लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन। मनोविज्ञान में ये साबित हो चुका है कि $1000 खोने का दर्द $1000 जीतने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। वाओ। हमारा दिमाग फायदा कमाने से ज्यादा नुकसान से बचने पर ध्यान देता है। हम नुकसान से नफरत करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। अगर आप किसी को ये महसूस करा दें कि उसके घर में आग लगी है, तो वो पानी की कीमत पर मोल भाव नहीं करेगा। सही बात है। वो बस अपनी जान और अपना सब कुछ बचाना चाहेगा। डर आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को पूरी तरह से बंद कर देता है और सीधे सर्वाइवल मोड को चालू कर देता है। बिल्कुल। लेस ब्राउन का एक बहुत अच्छा कोटेशन है। जी हाँ। हम में से बहुत से लोग अपने सपने इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम अपने डर में जी रहे हैं। और कुछ लोग इसी डर को भुनाकर अपने सपने पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं 5वें तरीके पर, जो आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और वो है अटेंशन यानी ध्यान। साल 2026 और उसके बाद ध्यान ही नया तेल है। जिसका आपकी आंखों पर कंट्रोल है, उसका आपके बैंक अकाउंट पर कंट्रोल है। और हमारा स्क्रॉल करता हुआ अंगूठा वो ड्रिलिंग मशीन है। ये कमाल की लाइन है। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि आज इंसान का अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। पता नहीं ये सच है या नहीं, पर महसूस तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ये सब मुफ्त हैं। क्योंकि वहाँ आप कस्टमर नहीं हैं। आप खुद प्रोडक्ट हैं। आपकी आंखों की, आपके ध्यान की फसल काटी जा रही है और एडवर्टाइजर्स को बेची जा रही है। What's fascinating here is कि ये एप्स आपको बांधे रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, वो लूप। इसे रिवॉर्ड लूप कहते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं, आपको कुछ मजेदार दिखता है, दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और आपका अंगूठा और स्क्रॉल करने लगता है। एक अंतहीन चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। राइट। और एक बार आपके पास लाखों करोड़ों लोगों का ध्यान हो तो आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाते हैं। आपको शुरुआत में कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, जब आंखें आपकी तरफ हों तब आप उन्हें टी शर्ट से लेकर एनर्जी ड्रिंक तक, फाइनेंशियल कोर्स से लेकर राजनीतिक विचारधारा तक कुछ भी बेच सकते हैं। मतलब खेल बदल गया है। पहले था प्रोडक्ट बनाओ और ग्राहक ढूंढो, अब है आंखें पकड़ो फिर सोचो कि इन्हें क्या बेचना है। सही। लेकिन ध्यान खींचने का खेल बहुत शोर शराबे वाला है। हाँ, ये तो है। यही पर छठा तरीका आता है जो इससे एक कदम आगे है, द अथॉरिटी इफेक्ट। अधिकार का प्रभाव। ये सिर्फ अटेंशन पाने से अलग कैसे है? जहां बाकी सब लोग ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहे हैं, वहीं अथॉरिटी वाला इंसान शांति से बोलता है और लोग सुनने के लिए आगे झुकते हैं। वो भरोसे का एक पंथ, एक कल्ट बना रहा है। एग्जैक्टली। इसका एक अच्छा उदाहरण है ध्रुव राठी। वो सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो इस तरह से जटिल विषयों को समझाते हैं कि आपको लगता है कि आप जानकारों के क्लब में शामिल हो गए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनके समझाने का तरीका ऐसा है कि वो आपको स्मार्ट महसूस कराते हैं। राइट। वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि अब आप इस विषय पर किसी से भी बहस कर सकते हैं। वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो आत्मविश्वास दे रहे हैं। एग्जैक्टली।
और यहीं पर अथॉरिटी बायस काम करता है। अथॉरिटी बायस। हम इंसान स्वभाव से आलसी हैं, खासकर जब सोचने और रिसर्च करने की बात आती है। हम मुश्किल फैसले लेने से बचते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढकर उसे ही अपने लिए सोचने का काम सौंप देते हैं। तो एक बार जब लोग आपको एक्सपर्ट मान लेते हैं तो आपको कुछ बेचना नहीं पड़ता, सिर्फ सलाह देनी होती है। और पैसा अपने आप आता है। ये एक सेल्समैन और एक भरोसेमंद डॉक्टर के बीच का फर्क है। आप सेल्समैन से मोल भाव करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो दवा लिखता है आप चुपचाप खरीद लेते हैं। बिल्कुल। और अब हम आखिरी लेवल पर पहुंच गए हैं। द फाइनल लेवल। 7वां तरीका, वो तरीका जो सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे टिकाऊ और सबसे अच्छा भी है। पेन इज गेन, यानी दर्द में ही फायदा है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये वो तरीका है जिसके बाद आत्मा को नहाने की जरूरत महसूस नहीं होती, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ वही। यहाँ कोई दिमागी ट्रिक नहीं है, कोई मंकी ब्रेन का खेल नहीं है। कोई दिमागी कमी का फायदा नहीं उठाया जा रहा। नहीं, ये तरीका है लोगों की जिंदगी की किसी असली, बड़ी और दर्दनाक समस्या को सुलझाने के बारे में। इसमें समय लगता है मुसादल लगते हैं और बहुत सारा धैर्य लगता है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण है अमेज़न। अमेज़न। अमेज़न से पहले शॉपिंग एक दर्द थी। आपको किसी चीज के लिए 5 अलग-अलग दुकानों पर जाना पड़ता था, ट्रैफिक में फंसना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, और फिर भी जरूरी नहीं था कि आपको अपनी पसंद की चीज सही दाम पर मिल जाए। ये एक थका देने वाला काम था। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, जेफ बेजोस ने कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं अपनाई। नहीं, कोई चमकदार विज्ञापन नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, शॉपिंग के हर दर्द को खत्म करना। खोजने का दर्द, तुलना करने का दर्द, पेमेंट करने का दर्द और इंतजार करने का दर्द। उन्होंने दर्द को हटाया। इसे मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिलीफ सीकिंग बिहेवियर। अच्छा। इंसान का दिमाग इनाम पाने से ज्यादा दर्द से दूर भागने के लिए प्रेरित होता है। जब आप किसी की जिंदगी से एक बड़ी परेशानी को हटा देते हैं तो वो खुशी खुशी उसके लिए पैसे देता है। ये धीमा पैसा है, वो हमेशा के लिए आपका वफादार बन जाता है। वो एक लेन देन नहीं, एक रिश्ता बन जाता है। आप उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो अब हम आखिर में उसी सवाल पर पहुंचते हैं। किसी के सामने ये 7 दरवाजे हैं। क्या लोगों की आदिम इच्छाओं से खेलना है? उन्हें स्टेटस का एक महंगा बैज बेचना है? डर दिखाकर प्रॉफिट कमाना है? या फिर उनकी जिंदगी के किसी असली दर्द को दूर करने की मेहनत करनी है? इंटरनेट ने इंसानी स्वभाव को नहीं बदला है, उसने बस इन सभी तरीकों को एक सुपरफास्ट कनेक्शन दे दिया है। असली सवाल ये है कि आप इनमें से किस तरीके पर अपना नाम लिखना चाहेंगे।